24 दिसंबर 1999, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट, जिसमें 170 से ज्यादा लोग सवार थे। सब कुछ सामान्य था। लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन अचानक कुछ नकाबपोश लोगों ने प्लेन के अंदर हथियार निकाल लिए और अगले कुछ ही मिनटों में ये फ्लाइट एक उड़ता हुआ डर बन चुकी थी। ये था फ्लाइट 814 हाईजैकिंग। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हाईजैक था या इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साजिश छुपा था। ये फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस की थी, जिसने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। शाम के करीब 4 बजे जैसे ही प्लेन भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंचा, अचानक 5 आतंकवादियों ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। उनके हाथों में चाकू और हथियार थे। उन्होंने पायलट को आदेश दिया, प्लेन को तुरंत दूसरी दिशा में ले जाओ। हाईजैक के बाद प्लेन को पहले अमृतसर में उतारा गया। ये भारत के लिए एक मौका था, लेकिन कुछ तकनीकी और निर्णय की देरी की वजह से प्लेन फिर से उड़ गया। इसके बाद प्लेन लाहौर, फिर दुबई और आखिर में अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा। अब ये सिर्फ हाईजैक नहीं रहा था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका था। कंधार उस समय तालिबान के कब्जे में था। प्लेन को एक सुनसान एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया गया। चारों तरफ हथियारबंद लोग थे। 170 से ज्यादा यात्री अब आतंकवादियों के रहम पर थे। दिन बीत रहे थे, खाना कम था, डर ज्यादा। एक यात्री रुपिन कट्याल की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। भारत में हर तरफ एक ही सवाल था, क्या सरकार इन आतंकवादियों की मांग मानेगी? आतंकवादियों की मांग थी 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा किया जाए। इनमें सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर। सरकार के सामने एक कठिन फैसला था। एक तरफ 170 लोगों की जान और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा। लगातार 7 दिन तक बातचीत चली। आखिरकार सरकार ने फैसला लिया। 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया और बदले में यात्रियों को आज़ादी मिली। 31 दिसंबर 1999 सभी बंधकों को छोड़ दिया गया। लेकिन ये फैसला भारत के इतिहास के सबसे विवादित फैसलों में से एक बन गया। रिहा किया गया आतंकवादी मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख बना और उसी संगठन का नाम कई बड़े आतंकी हमलों में सामने आया। ये हाईजैकिंग सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये वो पल था जब भारत को ये समझ आया कि आतंकवाद सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि कहीं भी हमला कर सकता है। और कभी-कभी सबसे मुश्किल फैसले ही इतिहास बदल देते हैं। आज भी जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं, तो शायद हमें याद नहीं होता कि एक समय ऐसा भी था जब एक फ्लाइट पूरे देश के लिए डर का कारण बन गई थी।